एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन कुंती महारानी कहती है, न वेद कश्चित भगवन, कि हे कृष्ण, आपको जो है वेदों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम, कि जब आप मनुष्य रूप में आते हो, विडम्बनम यानी आपकी जो लीलाएं हैं, आपके जो कर्म हैं, वो सामान्य व्यक्ति को भ्रम में डालने वाला है। नृणाम यानी सामान्य जो व्यक्ति है, आपके क्रियाकलाप को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिससे सामान्य व्यक्ति उन लीलाओं को देखकर भ्रमित हो उठता है कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। जैसे यशोदा मैया के छड़ी से जो है भगवान भयभीत होते हैं, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वो आज यशोदा मैया के छड़ी से भयभीत होते हैं। तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? और सखाओं का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, सृष्टि के पहले व्यक्ति, कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो भगवान ऐसा करते नहीं। इतना निकृष्ट कार्य किसी का जूठा खा गए। सोचो, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए भगवान की लीला को देखकर, तो सामान्य व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए। तो भगवान ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं जिससे सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। और तो छोड़ो, जगत जननी पार्वती देवी भ्रमित हो जाती है भगवान की लीलाओं को देखकर। जब भगवान राम जो है इस जगत में अवतार लिए थे, उस समय भगवान श्री राम वनवास की ओर गए। कहाँ गए? वनवास में। तो वहाँ पर हम देखते हैं दंडक वन में भगवान श्री राम सीता मैया की खोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खोज करते हैं। वाल्मीकि रामायण में 10 अध्यायों में राम के विलाप का वर्णन किया गया है। सोचिए, भगवान श्री राम सीता मैया की खोज करते हैं और कहते हैं कि हे सीता, तुम कहाँ हो? पत्थर से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछते हैं, नदियों से पूछ रहे हैं और पहाड़ों से पूछ रहे हैं, फूलों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? सोचिए, भगवान कितने नरवत एक सामान्य व्यक्ति की लीला कर रहे हैं। सोचिए, हम तो ये समझते हैं कि आज के ज़माने में अगर किसी की पत्नी चोरी हो जाए माना, तो उसका पति जो है पत्थर पेड़ से नहीं पूछेगा कि तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा। वह किससे पूछेगा? पुलिस में जाके रिपोर्ट करेगा, एक इंसानों से ही पूछेगा। लेकिन भगवान देखो आप, भगवान किससे पूछ रहे हैं? पत्थर से पूछ रहे हैं, पहाड़ से पूछते हैं, नदियों से पूछ रहे हैं। तो इस लीला को देख के सामान्य व्यक्ति क्या हो जाएगा? भ्रमित हो जाएगा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। इनको यही पता नहीं कि पत्थर कोई उत्तर नहीं देने वाला, नदी कोई उत्तर नहीं देने वाली, पशु पक्षी कोई भी उत्तर नहीं देने वाला, फिर भी जो है ऐसी लीला। तो भगवान श्री राम की ऐसी लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। 10 अध्यायों में भगवान श्री राम के विलाप का वर्णन दिया गया। तो शिव जी जो है भगवान श्री राम के महान भक्त हैं। रामायण में वर्णन आता है कि लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, कि भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव जी के समान मुझे और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो भगवान श्री राम शिव जी के एकमात्र ईश्वर हैं और भगवान शिव जी राम के महान भक्त हैं। शिव जी कैलाश धाम में रहते हैं और शिव जी जो हैं प्रयागराज में राम कथा श्रवण करने जा रहे हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि यानी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिव जी जो है राम कथा श्रवण करने जाते हैं और अपने पत्नी पार्वती देवी को भी संग में ले जाते हैं। नंदी बैल के ऊपर बिठाकर दोनों जो हैं कहाँ चल गए? प्रयागराज में राम कथा सुनने के लिए। तो हमको यह शिक्षा मिलती है, विशेषकर गृहस्थों को यह शिक्षा मिलती है
कि जब भी हम कथा सुनने जाएं या मंदिर में जाएं तो परिवार को संग में लेकर जाना चाहिए, अकेले नहीं। शिव जी ही राम कथा सुनने गए, अकेले नहीं गए। संग में किसको ले गए? पार्वती जी को ले गए। और इस प्रकार प्रयागराज में पहुँचे और प्रयागराज में पहुंचकर उन्होंने भारद्वाज ऋषि से राम कथा का श्रवण किया। राम कथा सुनने के बाद शिव जी जब वापस आ रहे हैं आकाश मार्ग से, तो उसी समय संयोगवश भगवान श्री राम ने अवतार लिया और वन में जो है सीता की खोज कर रहे हैं, दंडक वन में। तो सीता मैया की खोज में, उनके विलाप में भगवान श्री राम आंसू बहा रहे हैं, दर दर भटकते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब शिवजी ने भगवान श्री राम की इस लीला का दर्शन किया तो शिवजी ने उनको प्रणाम किया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप कितने महान हैं कि आप जो है ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तब भी जो है आप ऐसी नरवत लीला करते हो। तो पार्वती जी जो है पीछे बैठी है। तो पार्वती जी ने अपने पति को बोला कि हे पतिदेव, आपको सारा जगत प्रणाम करता है। आप जो हैं तीनों लोकों के नाथ हैं, आपको सभी प्रणाम करते हैं। आप केवल अपने स्वामी श्री राम को प्रणाम करते हो, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हो। लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य कि मैं आज क्या देख रही हूँ कि आप पृथ्वी लोक के एक सामान्य मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, जो अपने पत्नी के वियोग में भटक रहा है जंगलों में। आप ऐसे व्यक्ति को क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये किसने पूछा? पार्वती जी ने। किससे पूछा? किससे? शिव जी से। तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया है कि आप किनको प्रणाम कर रहे हैं। तो शिव जी उसमें मन में विचार किए कि लगता है पार्वती का अब बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जब गुरु के आदर्श में, गुरु के वचनों में, गुरु के विचारों में संदेह होता है तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका सर्वनाश निश्चित है। तो आज पार्वती जी ने शिव जी के आचरण पर, उनके विचारों पर संदेह किया, प्रश्न चिन्ह किया, प्रश्न उठाया। तब शिव जी ने कहा कि ये साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम हैं, जो दशरथ नंदन के रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं और अभी वन में जो है एक सामान्य नरवत लीला कर रहे हैं। तो पार्वती जी को शिव जी के उपदेश पर, उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, संदेह हो गया कि नहीं नहीं नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ये भगवान होते तो ऐसे थोड़े ना भटकते, उनको तो सब पता होता कि सीता मैया कहाँ हैं। तो गुरु के वचन पर संदेह कर दिया और इस प्रकार यहीं से जो है पार्वती मैया का पतन शुरू हो गया। जगत जननी पार्वती देवी, सोचिए भगवान की माया कितनी प्रभावशाली है कि पार्वती जैसी जगत जननी को भी जो है भ्रम में डाल सकती है। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है विडम्बनम, आपकी लीलाएं जो हैं बड़े बड़े विद्वानों को क्या करती है, भ्रम में डालने वाली है। कैसी आपकी लीला, आश्चर्यमयी। तब शिवजी ने पार्वती को कहा ठीक है, आप जो है परीक्षा ले लो, यदि आपको विश्वास नहीं है जाकर खुद ही पता कर लो कि वो भगवान है कि नहीं है। तब पार्वती जी जो हैं शिव जी से आज्ञा लेकर गई। शिव जी रास्ते में बैठ गए एक बरगद के पेड़ के नीचे और भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। और पार्वती गई जहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता का खोज कर रहे हैं, वहाँ पर पार्वती जी प्रकट होती है। लेकिन किस रूप में, किस रूप में प्रकट होती हैं? सीता मैया के रूप में, सीता का वेश बनाकर प्रकट हुई। और राम जो हैं, भगवान श्री राम इस ओर जा रहे हैं, तो वह पार्वती जो सीता का रूप धरी है उनके आगे आने का प्रयास करती है। फिर राम उनको अनदेखा कर कर इधर मुड़ जाते हैं, फिर अनदेखा करते हैं, फिर इधर मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार पार्वती जी परेशान हो जाती हैं।
तो अंत में भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया कि हे पार्वती माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो अकेली? शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले वन में क्या कर रही हो? स्त्री के लिए जो है वन में अकेले भ्रमण करना अच्छा नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसी समय जो है जो पार्वती सीता मैया का वेश धारण की हुई थी, बड़ा लज्जित हुई। अब क्या करूं? अब तो राम ने मुझे पहचान लिया। अब तो बड़ा लज्जा, उनका सिर नीचे हो गया, कुछ उत्तर नहीं दे पाई। तब क्या देखती है पार्वती, जहाँ भी दृष्टि डालती चारों तरफ सीता राम लक्ष्मण उनको नजर आते हैं हर तरफ। इस दृश्य को देखकर पार्वती जी मूर्छित होकर गिर पड़ती है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ से आगे चल देते हैं बिना कुछ बोले। कुछ समय बाद पार्वती जी को होश आता है, चेतना आती है, तो कुछ नहीं दिखता वहाँ, न राम है न लक्ष्मण है, और बड़ा पछतावा होता है। बहुत पछताती है कि हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रभु राम को जो है नहीं पहचाना, उनकी परीक्षा लेने का साहस किया। इसीलिए कहा विडम्बनम, भगवान की लीला क्या है, भ्रम में डालने वाली है। तो पार्वती जी भ्रमित हो गई और इस प्रकार पछतावा करती है और वापस आती है शिव जी के पास। शिव जी जो है उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। और फिर पार्वती जी शिव जी के संग नंदी बैल में बैठकर कैलाश की ओर रवाना होते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी भगवान श्री राम के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। उस समय पार्वती जी उनके समक्ष बैठती है, उनके चरणों की सेवा करती है। तो अचानक शिव जी ने पूछा, बताइए क्या हुआ वहाँ, क्या किया आपने, परीक्षा ली कि नहीं ली? सोचिए, जगत जननी पार्वती जी झूठ बोल गई। भगवान की माया कितनी प्रभावशाली है कि उनके मुख से भी झूठ बुलवा दिया। पार्वती जी ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और शिव जी तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान में उन्होंने सब कुछ देख लिया कि कैसे जो है मेरी पत्नी पार्वती ने सीता मैया का वेश बनाकर श्री राम की परीक्षा लिया। उन्होंने सब कुछ जो है ध्यान में सब दृश्य देख लिया। उस समय शिव जी ने कहा कि अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं सीता जी को जो है अपनी मैया मानता हूँ। तो सीता मेरी माँ है और तुमने जो है सीता का वेश ले लिया, इसीलिए मैं अब तुमको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुमको तो मैं अपनी मैया मानूंगा क्योंकि तुमने सीता का वेश ले लिया। और इस प्रकार शिव जी जो हैं समाधिस्थ हो गए। 83,000 वर्षों तक शिव जी समाधि में चले गए और पार्वती जी वहीं पर बैठी रही, इंतजार करती रही कि कब जो है शिव जी समाधि से उठेंगे। तो अचानक उनकी समाधि टूटी तो देखा पार्वती वहीं पर है, नहीं स्वीकार किया, बात नहीं किया। इस प्रकार पार्वती समझ गई कि मेरे पति जो हैं क्या हो गए, मुझसे रुष्ट हो गए हैं। अब यह शरीर किस काम का, जब शिव जी इस शरीर को पसंद नहीं करते, यह शरीर जब इनकी सेवा में नहीं लग सकता, तो मैं इस शरीर को धारण करके क्या करूँगी। तो इस प्रकार जो है फिर वही पार्वती बाद में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट करती है। तब उनका नाम सती था, पार्वती नहीं था। बाद में फिर पर्वतराज हिमालय के घर में उन्होंने जन्म लिया और पार्वती कहलाई और फिर से जो है उनका शिव जी से मिलन हो पाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान की लीलाएं ऐसी विडम्बनम हैं कि बड़े बड़े व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूर्यः, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए।